नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में स्नेह, समृद्धि और सौभाग्य का संचार हो। आप भाई बहनों का रिश्ता यूं ही सदा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम, एकता का यह बंधन और भी मजबूत हो। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज मनाने की। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगा करके उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई भी अपनी बहन को उपहार और शगुन देते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह पर्व हर साल को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज कब मनाया जाएगा, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का दिन खाली है। हालांकि बहुत सी जगह पर 1 नवंबर को भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। ज़्यादातर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन, फिर उससे अगले दिन भाई दूज होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है और किस मुहूर्त में आपको भाई से तिलक लगाने से बचना चाहिए। इस बार द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर शनिवार को रात के समय 8:24 से और समापन होने वाला है 3 नवंबर रविवार को रात्रि में 10:05 पर होने वाला है। 3 नवंबर रविवार को ही केवल भाई दूज का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 3 नवंबर को सूर्योदय का समय 6:37 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 11:39 तक रहेगा, बाद में शोभन योग रहने वाला है। इस दिन जो योग बन रहे हैं वह बहुत ही शुभ हैं, जो कि दोनों ही योग हैं वो मतलब बहुत ही शुभ हैं और इस शुभ योग में जो भी हम कार्य करते हैं वह शुभ फल देने वाले होते हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय आपको अपने भाई के तिलक लगाने से बचना चाहिए और समाप्ति के बाद या फिर राहु काल प्रारंभ होने से पहले ही आपको तिलक है वो लगाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें दोपहर का समय है 1:10 से 3:27 के बीच में आप तिलक लगा सकते हैं और इस मुहूर्त में विजय मुहूर्त सबसे शुभ फल देने वाला होता है। विजय मुहूर्त है वह दोपहर को 1:54 से 2:38 तक रहेगा। यदि आप इन दोनों मुहूर्तों में किसी भी मुहूर्त में अपने भाई को तिलक नहीं लगा पाती हैं या फिर उस समय तक आपके भाई आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं या फिर आप अपने भाई के पास नहीं पहुंच पाती हैं, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 नवंबर को सुबह है ब्रह्म मुहूर्त में भी आप अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। केवल राहु काल के समय में तिलक लगाने से बचना चाहिए और रात को जब तक मतलब तिथि समाप्त होती है उससे पहले पहले ही अपने भाई को आपको तिलक लगा देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के पास नहीं जा पाती हैं या फिर भाई अपनी बहनों के पास नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उन शुभ मुहूर्तों में सूखे गोले पर तिलक लगा करके गोले को, क्योंकि इस दिन पूजन है वो किया जाता है और भाई को दिया जाता है, तो आप शुभ मुहूर्तों में गोले को तिलक लगा करके पूजन कर लें और उसके बाद जब भी आप अपने भाई से मिले, संभव हो तो फिर गोले के साथ मिठाई और कुछ उपहार है वो अवश्य रूप से भेंट करना चाहिए। भाई को तिलक उस दिन आप कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज की पूजा करने से भाई बहनों के पाप कट जाते हैं। बहनें अपने भाई को अकाल मृत्यु के भय से बचाने के लिए भाई को तिलक लगाने से पहले यम देवता की पूजन करती हैं, क्योंकि पहली बार बहन यमुना ने द्वितीया के दिन अपने भाई को घर जो अपने उसके भाई घर आए थे तो उसने उनका तिलक लगा करके स्वागत किया था। तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा है। भाई दूज की कथा का वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप यहीं से देख करके और कथा सुन सकती हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए।